फिर खुली मोदी सरकार के झूठ की पोल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फिर फिसला भारत का स्थान। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी खराब है हालात। फुल स्क्रीन विद बिग क्वेश्चन मार्क। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का करती है दावा। अगर ऐसा है तो भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे निचले देशों में से क्यों है? मोदी सरकार ने अब इन आंकड़ों पर ही उठा दिए सवाल। अगर कोई विदेशी रिपोर्ट, विदेशी अखबार या कोई देश मोदी की करता है प्रशंसा तो बीजेपी इस पर है इतराती, लेकिन जब वही विदेशी अखबार, विदेशी रिपोर्ट मोदी सरकार की नीतियों पर, उनकी सफलताओं पर उठाता है सवाल तो फिर उस संस्था को बता देते हैं देशद्रोही। आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट क्या कहती है? मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या कहकर सवाल खड़े कर दिए, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बता रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? 12 अक्टूबर को जारी हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर नेपाल से भी कम है। यहाँ भूख और भुखमरी की स्थिति बेहद गंभीर है। इंडेक्स के मुताबिक भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी बदतर हो गई है। 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर आ गया। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा बाल कुपोषण की स्थिति भी देखी जा रही है। भारत की स्थिति साल 2022 से और ज्यादा खराब हो गई। सरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े को सिरे से कर रही है खारिज, पर मोदी सरकार इन आंकड़ों को नहीं मानती है। उन्हें ये आंकड़े अवैज्ञानिक लगते हैं। सरकार को वही आंकड़े अच्छे और सच्चे लगते हैं जिसमें सरकार का विकास दिखता हो। खुद मोदी सरकार तथ्यहीन बातें करती दिखती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, ठंड के कारण पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रुपया नहीं गिरा, डॉलर ऊपर उठा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जिस आंकड़े को पूरा विश्व मानता है वो आंकड़े को सीधे सरकार खारिज कर रही है। केवल भोजन की कमी से नहीं हो रही बाल कुपोषण, बाल मृत्यु। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया है भारत में बच्चों में वेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ के बच्चों का वजन उनकी हाइट के हिसाब से कम है। भारतीय बच्चों में वेस्टिंग रेट 18.7% है, जबकि 35.5% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट के हैं। इंडेक्स के मुताबिक भारत की 16.6% आबादी कुपोषित है। वहीं बाल मृत्यु दर 3.1% है, यानी भारत में पैदा होने वाले हर 1000 में से 3 बच्चे 5 साल भी नहीं जी पाते। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस आंकड़े पर भी हमला किया और कहा कुपोषण और कम हाइट की समस्याएं कई कारकों के कारण होती है। स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण, भोजन के सेवन का उपयोग, इसे केवल भोजन की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार रिपोर्ट को कर रही सिरे से खारिज। ये अच्छे दिन की पोल खोलने वाली रिपोर्ट सत्ता पर काबिज हुक्मरानों को हजम नहीं हो रहा। रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार के तेवर तल्ख हो गए। सरकार ने रैंकिंग की आलोचना करते हुए रैंकिंग को अवैज्ञानिक बता दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इंडेक्स का विरोध करते हुए कहा, मंत्रालय ने कहा है संबंधित एनजीओ ने हंगर इंडेक्स के लिए गलत तरीके से मैपिंग की है, यह उनका दुर्भावनापूर्ण इरादा दिखाता है। सरकार ने कहा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंग हिल्फ की प्रकाशन एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी करने से पहले अपना काम ठीक से नहीं किया। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। पड़ोसी मुल्कों से भी खराब हालात हो गए हैं भारत के। गुरुवार को जारी हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने 116 देशों में से 101 में पायदान पर अपनी जगह बनाई है। इंडेक्स में पिछले साल के मुकाबले भारत इस बार कई पायदान नीचे गिरा। साल 2022 में 121 देशों में 104 नंबर पर था। इस साल भारत की रैंकिंग 4 पायदान नीचे आ चुकी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 102 स्थान पर, बांग्लादेश 81 नंबर पर, नेपाल 69वें स्थान पर, श्रीलंका 60वें नंबर पर और भारत 102 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का पिछड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी लानत की बात है। रिपोर्ट को सहजता से स्वीकार कर अपनी खामियों को आंकने के बजाय रिपोर्ट को ही गलत बताना, खैर ये सरकार की यही प्रवृत्ति है।